गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ माया और आप देख रहे हैं माया का छाया। देखिए तो यहाँ आज हमारा फिटनेस का चैनल है यहाँ, और आप देख रहे हैं सरदार देवेंद्र सिंह सोहल। सुबह 6:10 हुए हैं और जंपिंग जैक अपना कर रहे हैं। तो जंपिंग जैक ये रेगुलर कर रहे हैं और आप देखिए कि इनकी जंपिंग जैक के साथ धीरे धीरे लोग भी लगता है कि हाँ भाई ठीक है, कुछ हो रहा है। तो अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और ओवरऑल देखते हैं कि भाई फिटनेस बढ़े, तो देखिए ये जहाँ ये शर्ट इनकी सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी की टी शर्ट ऊंची हो रही है, ये इसको बोलते हैं बेली फैट, ठीक है ना। तो ये क्यों आता है, इसके कई कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि आप ज़्यादातर जहाँ आप बेल्ट लगाते हैं, कमर पे पैंट बांधते हैं या जो भी पहनते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा लटकन टाइप में निकल जाता है, ठीक है। और इससे बचने का तरीका क्या है, ये कैसे अंदर हो, ये सबसे बड़ा आज की तारीख में यक्ष सवाल है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कमर टाइट करने लगते हैं तो ये निकल ही जाती है। ये इतना बड़ा सवाल नहीं है। अगर आप पैंट को या उसको टी शर्ट को, ये मतलब जो भी आप पहनते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर पहनने लग जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये थोड़ी आदत में, और ये सबसे लेट जाती है। बेली फैट जो है, नाभि के आसपास की चर्बी सबसे लास्ट में जाती है। तो हम इस बात को नोट करेंगे कि भाई अगर यही एक्सरसाइज करते रहे तो ये कब तक जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, अलग अलग एक्सरसाइजों से अलग अलग चीज़ें का फ़र्क पड़ता है, किसी पे ज़्यादा पड़ता है, किसी पे कम पड़ता है। तो सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी लग रहे हैं और 2 मिनट हुए हैं और जंपिंग जैक उनका लगातार चल रहा है। अब जंपिंग जैक लगते के साथ साथ दिन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उजाला होता जा रहा है। और आज वो अकेले ही हैं, तिवारी जी तो मुझे लगता है गायब ही हो गए। और तो और अभी जो दूसरे बच्चे आए थे, कल आया था, वो भी नहीं आया। यहाँ यही होता है, जो भी आते हैं एक्सरसाइज करने, एक दिन करते हैं और अगले दिन गायब हो जाते हैं। तो स्किन फिट टी शर्ट है सरदार जी की, और मुझे लगता है इन्होंने शायद छोटी तो नहीं ले ली ना भाई आपने, है ज़्यादा फैशन के चक्कर में। तो नहीं, मेरी इनसे बात हुई थी बाद में सरदार देवेंद्र सिंह जी से, कह रहे छोटी तो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में इस टाइप की है कि ये धीरे धीरे ना खींचने लग जाती है ऊपर। प्योर नायलॉन की अच्छी टी शर्ट है और इसीलिए स्पोर्ट्स के लिए ये, इसमें ना तो गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, दोनों तरफ की चीज़ है। इस बीच देखो हल्का सा पैर बीच में उनका घास में उलझा था, तो यहाँ यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। घास के साथ अगर आप जंप करेंगे तो कई बार घास में जब जंपिंग जैक के दौरान पैर चौड़े करते हैं तो घास में पैर उलझने की संभावना रहती है। तो इस दौरान ये 3 मिनट हो गए हैं और आज मुझे ये हैरानी है कि भाई लगातार जंपिंग जैक अगर ये कर रहे हैं तो ये टाइम क्यों नहीं बढ़ा रहे। भाई इनको टाइम बढ़ाना चाहिए, अपना कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। तो क्या है आइडिया आपका, और कितनी देर ये कर सकते हैं, एक थोड़ा सा अपन आइडिया लेते हैं। क्योंकि जिसने नहीं करा उसके लिए तो भले आप आधा घंटा करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साथ में करते हैं या जिन्होंने करके देखा है, उनको पता है कि जंपिंग जैक में कितनी एनर्जी पावर लगती है और इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो मैं बार बार आपको अपनी माया से आपको बताती रहती हूँ कि भैया इसके फ़ायदे बहुत हैं। लेकिन दरअसल क्या है कि मेन जो मुद्दा है वो सिर्फ ये फ़ायदे का नहीं है, दूसरा मुद्दा ये है कि लगातार करना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण जानना बहुत ज़रूरी है। कारण भी कई होते हैं, आदमी का शेड्यूल चेंज होता रहता है, उस वजह से नहीं होता है। और एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं भैया मेरे को कुछ करना है, ठीक है। अब ठीक है, कई बार बॉडी ऐसा नहीं है कि आप है ना बिल्कुल ही शानदार बॉडी बिल्डिंग कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बॉडी अगर आप बिल्डिंग पे जाओगे तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। देखो कॉस्टली शौक है, आसान नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो वो आसान है।
तो दोनों में अंतर है, फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में अंतर है दोनों में। बॉडी बिल्डिंग तो क्या है, फिटनेस के साथ ही आती है, ऐसा नहीं है कि अकेली आती है। लेकिन फिटनेस में आदमी ये है कि बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करता, ना डाइट पे फोकस करता है, ना एक्सरसाइजों पे फोकस करता है, ना जिम पे जाता है। तो इस चीज़ का फ़र्क है ना। क्योंकि जिम में जाओगे आप, अच्छे ट्रेनर को आप पकड़ोगे, वो आपके एक एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करा कराएगा, उसको निखार देगा। लेकिन जितने दिन आपने वहाँ रहे, एक्सरसाइज कर रहे हो जब तक, ठीक है, जैसे ही आपने छोड़ा 1 महीने बाद ही आपकी बॉडी में फ़र्क आने लग जाएगा। तो मुझे तो इसकी कोई ज़्यादा उपयोगिता नज़र आती नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा तो ये क्या सुझाव है कि भैया आदमी को वही काम करना चाहिए जो लंबे समय तक चले। आज आपके पास पैसा है, कल को आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो शुरू से ही हम वो चीज़ करें जो चाहे हमारी कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन उसे छोड़े नहीं। कपड़े हैं, कपड़े ज़रूर आप अगर सस्ते महंगे पहन सकते हैं, ठीक है, पैसा नहीं है तो भी क्या हुआ, आपके पास जो भी कपड़े हैं उन्हीं से कर लीजिए एक्सरसाइज, कोई मना थोड़ी। तो कुल मिला के अभी देखो, बातों बातों में 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं जंपिंग जैक करते हुए सरदार जी को। और हम तो अभी ये सोचते हैं कि अगर इतनी देर जंपिंग जैक करते रहे तो बोलेंगे क्या। हमारे पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं होता कि भाई किस सब्जेक्ट पे हम बात करें, क्योंकि ये तो अपनी धुन में लगे हुए हैं। इन्होंने तो सोच रखा है कि भैया जितने भी हैं रिकॉर्ड, इन्होंने जो भी करना है वो अपने करना ही है। तो अभी ये कर रहे हैं लगातार, और जिनकी जो टी शर्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और थोड़ा हंसी का माहौल बन रहा है कि भैया ये तो लड़कियों वाली टी शर्ट तो नहीं लिया है। लेकिन नहीं, अच्छी बात है, ये कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ 7 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, और इस बार इन्होंने बोला है कि भैया मैं, और कोई और नहीं आया तो क्या वो अकेले ही करूँगा, क्योंकि अकेले करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपके साथ कोई है तो आप उसके साथ एक तरह से कंपटीशन करके इसको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जंपिंग जैक के फ़ायदे के बारे में हम बात करेंगे। तो जंपिंग जैक के कई फ़ायदे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ जंपिंग जैक के फ़ायदे। तो अगर आप चाहो तो हम आपको जंपिंग जैक के बारे में बहुत सारे फ़ायदे बता सकते हैं। देखिए साथियों, जंपिंग जैक जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको ना रेगुलर फिटनेस आपको प्रदान करती है, ठीक है ना। और ये हाल कर देती है आपको कि आपको बहुत अच्छा फील होता है। और इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो इसमें हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जंपिंग जैक और हाउ टू डू दैम। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। चलो इसी दौरान आप देखते देखते, अब ये देखिए ये लगातार रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसमें आप वेट मैनेजमेंट हो सकता है, आपका रिड्यूस हो सकता है ब्लड प्रेशर, और रिड्यूस हो सकता है लो डेंसिटी, और LDL जिसे हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। हाई डेंसिटी लिपिड यानी कि HDL, ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, और सेंसिटिविटी आपकी बढ़ सकती है। तो कई चीज़ें हो सकती है। तो इसमें कैलोरी बर्न कितनी होती है हम बात करेंगे। तो देखिए अब 9 मिनट उन्होंने करा था, बाद में ये फिर 3 लड़के आए हैं, उनके साथ ये जुड़े हैं और ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, टी शर्ट को हाफ पैंट के अंदर डाला सरदार जी ने। बहुत अच्छा है भैया, ये एकदम ऊपर निकल रहा था, थोड़ा और सा लग रहा था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पता चलता है आदमी को, जब प्रॉब्लम आती है तब उसको सॉल्यूशन करता है। तो यहाँ आप देखते हैं ये दोनों जने कितना कंपटीशन करते हैं सरदार जी से, जबकि सरदार जी ने 9 मिनट तो पहले ऑलरेडी किया हुआ है ना। तो ये चलो एक आदमी तो पहले ही बार में डस हो गया, अब दूसरों के साथ ये लगे हुए हैं, कितनी देर कर पाते हैं ये देखते हैं। तो इसमें
रिस्क क्या है जंपिंग जैक में, क्या रिस्क है क्या कोई? अब हम अपन देखते हैं कि भाई क्या ज़्यादा बढ़िया है क्या नहीं है। तो अगर आपके जॉइंट का इशू है, मसल्स इंजरी का इशू है और अदर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर को चेक कराइए। वैसे ये हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे आप हल्का हल्का जंप करते जाते हैं तो आपकी हड्डियों में फ्लक्चुएशन बढ़ता है, तो वो आपकी ये ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। और इससे ये होता है कि आप आपकी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी एक्टिव बॉडी हो जाती है और क्रिएटिव माइंड हो जाता है इसमें, ठीक है ना। और इसमें जो ठीक है ना, ज़रूरी जानने वाली बातें हैं वो यही है कि आप अपना छोड़े नहीं। और देखिए अभी 11 मिनट इनके कंप्लीट होने वाले हैं। बीच में भले इन्होंने 2-3 मिनट का, आप मान सकते हैं 5 मिनट का भी ब्रेक ले लें, तो ये इन्होंने कर ली। 9 मिनट तो कंटिन्यू करें, उसके बाद इन्होंने अभी 11 मिनट तक इन्होंने ये करा है। और हमारे जो चीज़ें देखने वाली हैं वो हम ये देखते हैं कि आप उनको और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ जो चीज़ें जानने वाली हो जाती है ना, वो ये ज़रूरी है भैया कि आप कितने देर क्या एक्सरसाइज करें। और आज के समय में ये अच्छी एक्सरसाइज ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस बीच 12 मिनट से ऊपर होने वाले हैं, 12 मिनट हो गए, ठीक है ना। और ये जो है, ये देखिए जंपिंग जैक कार्डियो एक्सरसाइज है और एक शानदार तरीका है, अपने पूरे प्लायोमेट्रिक मूवमेंट है, आपके शरीर सारी है। ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बढ़ाता है और आपके वज़न घटाने में मदद करता है, गुड हार्मोन्स को स्क्रीन करता है, नींद अच्छी आती है और टेंशन कम करता है, ठीक है ना। और तो और इसके अंदर कई चीज़ें हैं। ओके हाँ। अब देखिए अब बच्चों के साथ इन्होंने शुरू किया है, वो तो चले हट गए, अब ये बच्चे लगे हुए हैं और बच्चों के साथ इन्होंने शुरू किया। तो आज केवल जंपिंग जैक पे ही फोकस किया है। तो देखिए अब यहाँ 4 बच्चे हैं अलग अलग। इनको देखिए यहाँ कई बार क्या होता है कि सरदार जी अकेले होते हैं, तो स्टैंड होता है, स्टैंड पे लगाया और इन्होंने शूट करना शुरू किया। इस बीच वो हरचेतन थोड़ा आगे चला गया और बाकियों को उसने कवर कर दिया। तो यहाँ ये इसको बहुत आनंद आ रहा है। अब ये रुकना नहीं है, बच्चे को रुकना नहीं है। अब देखिए वो पीछे चला गया, थक गया थोड़ा, तो कोई बात नहीं। उसने एक्चुअली में एक माइंड में डिसाइड किया हुआ है कि मुझे 20-30 से ज़्यादा करना ही नहीं है। एक माइंड सेट किया हुआ है कि यार मैं वो 20 से ज़्यादा करना नहीं है, तो वो माइंड सेट को अपने को वहाँ से हटाना है। तो करते रहो। अब देखो बच्चों को ये बोल रहे हैं और वापस उसको लगाएंगे। इस बीच थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ ये सिंपल एक्सरसाइज है जो स्कूल में बच्चे करते ही हैं आमतौर पे। तो देखिए प्रोत्साहन से वापस लग गया, जो एक बार थकने के बाद हट जाते हैं तो वापस शुरू हो जाता है। यहाँ थोड़ा देखिए आप अच्छे मूड से कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे को देख के बच्चे करने लग जाते हैं एक्सरसाइज, इससे फिटनेस बढ़ती है। और आप तो सबको पता ही है बच्चों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, खेलना बहुत जरूरी है। 14 मिनट हो गए हैं जिसके अंदर ये लगातार करते हुए जंपिंग जैक जो है कर सो करना है। देखिए बच्चे सब थक गए हैं, थक गया सब तीनों बच्चे। अब देखिए यहाँ एक पुशअप का सेट लगेगा। तो यहाँ ये है कि भले ही आपसे नहीं होता हो, सही होता हो, गलत हो, लेकिन एक बार करिए। जब आप रेगुलर करने लगेंगे तो धीरे धीरे सही भी होने लगेगा और ज़्यादा भी होने लगेगा। यानी कि आप अगर आके इंक्लूड होंगे तो आपके फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सोचें यार मैं हूँ ही नहीं शामिल, तो फिर दिक्कत आती है। सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जो है वो यही है कि सब बच्चों को साथ लेके एक्सरसाइज में लगे रहते हैं। तो आज के लिए साथियों
ये एक्सरसाइज आपने देखी, इसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और खुद भी आप हमारे साथ आ सकते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए।